नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे रक्त विकार। ब्लड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि शुद्ध हो। और ब्लड को शुद्ध जो होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिली होती है तो वह जो है ब्लड शुद्ध माना जाता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो उसको अशुद्ध माना जाता है। और दो क्वेश्चन आता है कि ब्लड शुद्ध और अशुद्ध, और ब्लड का छनना, ब्लड छनता कहाँ है तो वह किडनी में छनता है। और शुद्ध अशुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े में। चूंकि फेफड़ा होता है तो फेफड़े से जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में, आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के आता है तो वह ब्लड शुद्ध माना जाता है। फिर वापस जब कोशिकाओं में श्वसन क्रिया हो जाती है, फिर वापस जब हीमोग्लोबिन ही फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस जाता है तो वह अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। धमनी में शुद्ध ब्लड और शिरा में अशुद्ध ब्लड। हम यहाँ जानेंगे कि जो ब्लड के विकार हैं, रक्त के विकार हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि एनीमिया एक बीमारी होती है। एनीमिया में होता क्या है कि रक्त हमारा जो है मतलब बनता ही नहीं है, या कुपोषण की कमी से या कहीं भी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से ब्लड में दिक्कत हो जाती है। ब्लड बनता कहाँ है जानते हैं सभी लोग? बोन मैरो में बनता है। तो इस तरीके से जब उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी का मतलब होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि पुरुषों में कम से कम 12 से लेकर के 11 या 12 से लेकर के 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। महिलाओं में 11 से लेकर के 14 ग्राम जो है मिलीग्राम पर डेसी लीटर होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो पता चलता है, देखेंगे आप जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनको बच्चे की पैदाइश है, तो अगर वह कमजोर है तो उनको पहले ब्लड चढ़ाया जाएगा। पता चलेगा कि अगर ब्लड की कमी हो गई तो डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये है। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक प्रकार की एनीमिया ही, खून की कमी का ही लक्षण है, जिसमें हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी प्रभावित होता है। आरबीसी का मतलब वही हीमोग्लोबिन, आरबीसी का मेन काम होता है कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। और आरबीसी चूंकि लाल रक्त कणिकाएं होती है, उसमें एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। वह हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाती भी है, यानी कैरी करने का काम करती है पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, गैसों का परिवहन। तो इसमें प्रभावित हो जाती है थैलीसीमिया में। और जो है इसकी वजह से जो है ब्लड जब नहीं रहेगा तो आदमी थकावट महसूस होगी, एकाग्रता की कमी होगी। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी जो ये आरबीसी ही प्रभावित होता है। आरबीसी यह इतनी भयंकर दर्द होती है सिकल सेल एनीमिया में कि हमारा जो आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पूरा जो है, इसकी लाइफ स्पान 120 दिन होती है और पहले ही इसकी डेथ हो जाती है। जब पहले डेथ हो जाएगी तो जो है आरबीसी की कमी होगी। जब आरबीसी की कमी होगी तो जगह जगह जो शरीर में सूजन हो जाती है और बहुत आसानी दर्द होती है और काफी परेशानी होती है। तीसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया में आप जानते हैं जो WBC है उससे संबंधित है। अब आपके ब्लड में को पहले दो भागों में ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है आपका रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाओं में जो 3 कणिकाएं होती हैं, एक आरबीसी, एक WBC, एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होता है गैसों का परिवहन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC जो होता है, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, यह क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है ये रोगों से रक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब इसमें ल्यूकेमिया में जो है ये WBC प्रभावित हो जाता है। इससे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरस हम खाना खाते समय, पानी पीते समय, सांस लेते शरीर में जाते हैं, तो ये WBC जो है उसको नष्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब वही प्रभावित हो जाएगा तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होगी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है कमजोर, प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी। तो उस तमाम प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होकर के जो है यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आप जानेंगे
हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, कहीं चोट लग गई, नाक से बिनास फूट गई, या कहीं खांसी आ रही, ब्लड आ गया, तो उसमें भी आदमी की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ब्लड की क्लॉटिंग होना जरूरी है, जिसमें विटामिन की और कैल्शियम जिम्मेदार होते हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो WBC होता है रोगों से रक्षा करता है, RBC होता है गैसों का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त को जमने के लिए ही जिम्मेदार होता है। जो प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स ऑक्सीजन और कैल्शियम से मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्राम्बिन से मिल करके थ्राम्बिन बना लेता है, और थ्राम्बिन जो है फाइब्रोनोजन मिलकर फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन एक जाल टाइप संरचना होती है जिसमें RBC और WBC फंस जाते हैं। लगभग 4 मिनट तक देखा जाता है, अगर ब्लड का जमना नहीं हुआ तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से उसको पहले लोग दाब देते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ब्लड वहां जम जाता है। तो यहाँ देखेंगे पहला जो है रक्त विकार में अब देखेंगे पहला आपका है जैसे एनीमिया। एनीमिया है, एनीमिया में क्या होता है कि कमी रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो है रक्त में RBC प्रभावित होता है, RBC प्रभावित होता है। दूसरा है सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया, इसमें भी RBC ही प्रभावित होता है, RBC प्रभावित होता है। दूसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी WBC प्रभावित होता है, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। आपका उसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का जमना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से ये इतने जो 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं जो रक्त विकार हैं। एनीमिया में वही रक्त की कमी जो आपके HB हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। जैसे मेल में जो हीमोग्लोबिन होती है 11 से लेकर के 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और फीमेल में 11 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वैसे जनरली अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तभी ब्लड चढ़ाया जाता है, नहीं तो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है अगर, या उससे 8 है, 9 है, तो खाना पीना खिला पिला करके जो है कवर कर लिया जाता है। और इसमें जो थैलेसीमिया एक प्रकार की एनीमिया ही है, इसमें रक्त के विकार RBC जो प्रभावित होता है, RBC का लाइफ स्पान, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डे। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, सप्ताह में ही उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए जो है इसमें रक्त अशुद्ध हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया बहुत ही एक तरीके से ये हमारे भारत में जो है गुजरात और अफ्रीका में जो लोग हैं उनमें पाए जाते हैं, गुजरात और
अफ्रीका, अरे गुजरात और महाराष्ट्र में और विश्व में दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इस प्रकार की बीमारी है। ल्यूकेमिया में जो आपका WBC है, जो टी लिम्फोसाइट्स है, वही प्रभावित हो जाता है। ये इसका मेन काम होता है रोगों से रक्षा करना, लेकिन जब यही प्रभावित हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड जो हो जाएगा ये, तो उसके बाद जो है ये प्रभावित होगा और हमारा ब्लड जो है सब दूषित हो जाएगा। तो ये भी ल्यूकेमिया बीमारी, हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। जो हमारे मतलब रानी विक्टोरिया थी, जो जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, जो इंग्लैंड के, उनको भी हीमोफीलिया नामक बीमारी थी। यह एक तरीके से वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है जिसमें मादा कैरियर का काम करती है, कैरियर का काम, और जो नर जो होता है, नर पर यह दिखाई देती है, इसके लक्षण नर पे दिखाई देते हैं और मादा कैरियर का काम करती है। तो ये ब्लड के डिजीज या कह लें या रक्त विकार कह लें, 5 प्रकार के हैं। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।